हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है कैलेंडर। और आज से रीजनिंग भी स्टार्ट हो रही है। तो रीजनिंग के जो चैप्टर्स हैं वो भी हम धीरे धीरे करके कंप्लीट करने वाले हैं। तो साथ में चैनल के साथ जुड़े रहिए, बहुत कुछ इस चैनल पे आने वाला है। मैथ्स चैप्टर परसेंटेज स्टार्ट हो रखी है, अब यहाँ पर हम रीजनिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलेंडर से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में। सबसे पहली चीज़ है कि भाई साहब, कि सभी को पता होगा वैसे तो कि लीप ईयर कौन से होते हैं, और एक जो नॉर्मल ईयर है उसके बारे में भी सबको पता है। ठीक है, नॉर्मल ईयर कौन से होते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूं लीप ईयर में जो डेज होते हैं वो कितने होते हैं, 366। और नॉर्मल में सभी को पता है 365 होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ वीक्स की, ये बेसिक चीज़ है। नंबर ऑफ वीक्स की बात करूं तो नंबर ऑफ वीक्स कितने होते हैं, 52। दोनों में 52 सेम होता है। बस एक चीज बदलती है जो कहती है ओड डेज। अब ये ओड डेज क्या है? ओड डेज का मतलब है कि देखो, जब मैं बात करता हूँ कभी भी, जैसे 366 डेज है, तो इसमें वीक निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, 7 से डिवाइड करना होगा। और जैसे ही मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो 2 दिन ऐसे बच जाएंगे जिसके अंदर अब मुझे समझ नहीं आएगा कि ये दिन, अब ये नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है। कहने का मतलब है कि जो 7 से डिवाइड करने के बाद जो कंप्लीट वीक्स हो जाएंगे, जैसे 364 डेज हैं, वो कंप्लीट वीक तक जाएंगे, मगर ये 2 दिन जो है वो एक्स्ट्रा बचे जाएंगे। इनको हमने क्या नाम दिया, ओड डेज का नाम दिया है। ठीक है, ये बात बिल्कुल बेसिक है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, सभी को पता है, ये सभी को पता है कि 30 डेज वाले कौन से मंथ होते हैं। ठीक है, और 31st डेज वाले कौन से मंथ होते हैं। अगर मैं बात करूं मंथ की, तो सबसे पहला अप्रैल, जिसमें 30 डेज होते हैं। जून, सितंबर और नवंबर। ठीक है, तो इसमें जो ओड डेज बचेंगे वो कितने ओड डेज बचने वाले हैं, अगर मैं इनके ओड डेज की बात करूं तो हर में 2 ओड डेज बचने वाले हैं, क्योंकि 30 डिवाइड में 7, 28 कंप्लीट हो जाता है और 2 दिन ओड डेज। अभी ओड डेज थोड़े से ऐसे लग रहे होंगे, पता नहीं क्या ओड डेज है, मगर सिर्फ सिंपल सी बात है, आपको बस दिमाग में रखना है कि ओड डेज का मतलब जो रिमाइंडर बचता है बाद में जो, वो ओड डेज होता है। ठीक है, 31st की बात करें तो 31st जैन, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और फाइनली दिसंबर। और अगर मैं इनमें ओड डेज की बात करूं तो ओड डेज जो बचने वाले हैं वो 3 डेज बचने वाले हैं। ठीक है, बस इतना सब आपको याद रखना है कि ये ओड डेज क्या हैं, किस तरीके से चीजें चल रही है। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। चलो इस बात पे भी बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज ध्यान रखना, मैं एक चीज बताने वाला हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुनना। क्या चीज, कि जो फर्स्ट डे है ना, ये याद रखना, जो नॉर्मल डे, नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर, उसका जो फर्स्ट डे होता है ना, फर्स्ट डे, फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है। ठीक है, लास्ट डे जो होता है वो सेम होता है। फर्स्ट डे और लास्ट डे जो होता है ईयर का वो सेम होता है। तो नॉर्मल में, लीप ईयर में क्या होगा, जो फर्स्ट डे होगा ईयर का और जो लास्ट डे होगा, उनमें क्या डिफरेंस होगा, उनमें 1 डे का डिफरेंस होगा। या कह सकते हैं कि जो फर्स्ट डे अगर मंडे है तो लास्ट डे ट्यूसडे होगा, मगर नॉर्मल में ऐसा नहीं होता। नॉर्मल में फर्स्ट डे मंडे है, फर्स्ट डे मंडे का मतलब फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर, साल का पहला दिन, लास्ट डे ऑफ द ईयर। कहने का मतलब ये है, ये बात ध्यान रखना। ये नहीं कि फर्स्ट डे ऑफ मंथ की बात नहीं कर रहा मैं, साल के पहले दिन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मंडे है तो यहाँ पर भी लास्ट डे भी क्या होगा, मंडे होगा। चेक कर लेना, ऐसा ही होता है। ठीक है, अब ये तो चीज समझ आ गई। अब इसके अलावा कौन से पॉइंट्स और याद होने चाहिए। इसके अलावा देखो, एक बात बताता हूँ, बड़ी अच्छे तरीके से समझ आएगी और कहोगे कि यार ये तो लॉजिक हमें समझ ही नहीं आया था। अगर मैं बात करूं नॉर्मल डे, ठीक है, या कह सकते हैं कि हर साल, हर साल के जो अप्रैल होता है ना, अप्रैल,
जो कैलेंडर अप्रैल का है वही जुलाई का है, जो मार्च का है ना वही नवंबर का है, और जो सितंबर का है वही दिसंबर का है। चेक कर लो, क्या यही है एवरी ईयर? ठीक है, ये बात समझ आई। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब बात करते हैं लीप ईयर में। एक बात, ये तो सब सब में सेम होता है, सब सालों में सेम होता है, मगर कुछ चेंजेस हैं जो है लीप ईयर में। लीप ईयर में जन और अप्रैल का कैलेंडर सेम होता है। ठीक है, जैन और जुलाई का कैलेंडर सेम होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं बात करूं नॉर्मल में, नॉर्मल ईयर में क्या चेंज है, जैन और अक्टूबर का जो होता है वो सेम होता है, और फेब और नवंबर का सेम होता है, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, इस तरीके से, ये तो सिर्फ बेसिक चीजें मैंने आपको बताई जो आपको बस दिमाग में रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि 1 अप्रैल 2026 is this day and 1 जुलाई 2026, तो वहां सोचने की जरूरत नहीं है, समझ आ गया भाई, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर सेम होता है, तो इनका जो फर्स्ट डे होगा वो बिल्कुल सेम आने वाला है। इस तरीके से चीजें चलने वाली। ठीक है, ये तो थी बिल्कुल बेसिक बातें जो आपको सभी को पता होंगी, उम्मीद करता हूँ। कुछ नहीं पता थी तो वो अपने दिमाग में ये चीजें ऐड कर ले। अब हम क्या करेंगे, ये चीज पता करने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ कोड याद करने हैं हमें, कोड याद करने हैं, ताकि हमारे जो कैलकुलेशन हो ना वो इजी हो जाए। ऐसी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं होगी, इतनी मुश्किल कोड नहीं होंगे जो याद करने हैं, बस सिंपल सिंपल होंगे। कैसे होंगे, डेज कोड, डेज कोड। ठीक है, सभी को पता है डेज में क्या होता है, शुरुआत संडे से करते हैं, फिर मंडे आता है, फिर ट्यूसडे आता है, फिर वेनेसडे आता है, फिर उसके बाद थर्सडे आता है, फिर उसके बाद फ्राइडे आता है, फिर लास्ट सैटरडे आता है। ठीक है, अब इनके कोड की बात करें तो कोड क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 और 0, ये तो सभी को याद हो जाएंगे यार। 1 से 6 तक लिखना है, लास्ट में 0 लिखना है, बस इतना तो करना है। इसके अलावा होते हैं मंथ के कोड, मंथ्स कोड। अब ये मंथ कोड क्या कहते हैं भाई, मंथ कोड कहते हैं एक तरफ जनवरी है, एक तरफ फेब है, मार्च है, फिर मार्च के बाद अप्रैल है, फिर मई है, फिर जून है, फिर जुलाई है। ठीक है, फिर अगस्त है, फिर सितंबर है, फिर अक्टूबर है, फिर नवंबर है, और लास्ट दिसंबर आता है। ठीक है, अगर इनके कोड की बात करूं, देखो कितने आसानी से याद होगा, 144 144 025 036 और लास्ट में आता है 146। अब याद करने का तरीका देखो, इनका ये तीन जो है, पहले जो तीन है ये क्या है, 12 के स्क्वायर है, और ये वाली चीज 5 का स्क्वायर है, और ये वाली चीज 6 का स्क्वायर। बस इन तीनों को याद रखना, ये 12 का स्क्वायर प्लस 2 है। ठीक है, देखो याद और भी अच्छे तरीके से करेंगे, यहाँ पर 12 है, 12 से कम क्या होता है, 11, तो इन दोनों का सम जो बनेगा वो 11 बनेगा। इस तरीके से भी याद रख सकते हो। ठीक है, बस याद रखने की जरूरत है आपको, 12 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2, ये है, और ये कॉपी में लिख लेना है जब भी क्वेश्चन आए। ठीक है, इतना समय होगा, नहीं तो याद रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके अलावा, अब हम क्या किए, डेज के कर लिए, मंथ्स के कर लिए, अब सेंचुरी के कोड याद रखने हैं। किसके याद रखने हैं, सेंचुरी के। सेंचुरी के कोड कैसे याद करने हैं, तो ध्यान दो, यहाँ पर पहला कोड है 1600 से /2006, 1700, अभी बताता हूँ ये कैसे याद करने, 2100, ठीक है, 1900 0, 1800 /2200। अगर यहाँ ध्यान रखना, बस इतनी बात ध्यान रखना, अब ध्यान रखोगे, देखो अगर मैं 1600 से नीचे जा रहा हूँ, 1600 से इस तरफ, तो हमेशा इस तरफ ही जाना है,
ठीक है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाना है। और 2000 से ज्यादा जा रहा है तो यहाँ पर क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, 2 नंबर लिखे हैं ना, यहाँ पर क्लॉकवाइज चलना है। 2000 से बड़ा होगा तो यहाँ इनके बीच में आएगा, 2100 से बड़ा होगा तो इनके बीच में आएगा। इस तरीके से चीजें चलनी है। ठीक है, ये सेंचुरी कोड याद रखना है। ठीक है, मैं इनको यहाँ पर सर्कल में भी डाल देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से चीजें चलानी है। अभी क्वेश्चन करेंगे ना, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगी बात। बस इतनी बात याद रखनी थी तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये बताया है तुम्हें कि भाई ऐसे करके ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, मेन जो फॉर्मूला है ना वो ये फॉर्मूला है। देखो करना कैसे याद, सबसे पहले क्या है, फॉर्मूला क्या कहता है, डेज ऑफ द वीक, डे ऑफ द वीक। ये फॉर्मूला याद रखना है बस आपको। ये क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूले की बात एक एक करके करते हैं। सबसे पहली जो डेट है तुम्हारे सामने गिवन होगी, फिर तुमने क्या याद किया, मंथ कोड याद किया। मंथ कोड के बाद क्या याद किया, सेंचुरी कोड याद किया। फिर सेंचुरी कोड के बाद क्या याद किया, लास्ट 2 डिजिट याद रखनी है जो क्वेश्चन में गिवन होंगी, किसकी, ऑफ ईयर, साल की। प्लस याद रखना है लास्ट 2 डिजिट जो दोबारा से लिखनी है, किसकी, ईयर की। और किससे डिवाइड कर देनी है, 4 से डिवाइड कर देनी है, 4 से डिवाइड कर देनी है। अब लास्ट में क्या करना है, इन सबको किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो ये आएगा, ये 7 से डिवाइड करना है। ये तुम्हारा आंसर होगा। अच्छा, एक चीज और याद रखना, ये जो 4 से डिवाइड कर रहे हो ना, इसके अंदर हमेशा हम रिमाइंडर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, रिमाइंडर का इस्तेमाल करेंगे। रिमाइंडर का इस्तेमाल करेंगे, और ये कंप्लीट डिवाइड होने के बाद भी ना रिमाइंडर का इस्तेमाल करना है। बस इतनी बात अभी याद रखना। ये कैसे है, किस तरीके से है, इसके बारे में भी बात करेंगे, तो ये चीज यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, कैसे हैं देखो, एक एग्जांपल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस भी कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर डेट क्या है, यहाँ पर डेट क्या है, एक क्वेश्चन है 1 मार्च 2019। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या कहता था, देखो फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है। फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले इस डे को याद रखो, तो ये आ गया 1। इसके बाद सेंचुरी, देखो सेंचुरी में क्या था, मार्च, तो पहला क्या था, जनवरी, 144, तो 4 आ जाएगा। थर्ड पे 4 आ जाएगा। नहीं याद तो देखो इस टेबल को दोबारा से जाके देखो, 4 पे ये रहा, मार्च याद आ गया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या बोला, सेंचुरी कोड। अब सेंचुरी क्या है, सेंचुरी कोड क्या होगी, 2000 से बड़ा है तो 2000 से 2100 से बड़ा है। देखो यहाँ पे 2000 से बड़ा है, यहाँ पर कुछ नंबर है 2019, यहाँ पर आया, तो इसका मतलब ये वाला कोड यूज होगा। ये वाला कोड अगर 2100 से बड़ा होता तो 4 यूज करते, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 दोबारा, कितना है, सॉरी 6 है ना, 6 है, यहाँ पे 6 कोड है। प्लस इसके बाद लास्ट 2 डिजिट क्या है, 19, 19 लिख लो, एक बार और 19 लिख लो और 4 से डिवाइड कर लो, डिवाइड बाय 7। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 + 4 + 6 + 19 अब यहाँ पर चीजें क्या करनी है, यहाँ पर चीजें क्या करनी है, 19/4, तो डिवाइड करो 19/4 को, और क्या करना है, रिमाइंडर लेना है, रिमाइंडर लेना है। तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, सॉरी क्वोशिएंट लेना है ना इसमें, तो हाँ रिमाइंडर नहीं है, क्वोशिएंट है भाई, ये थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पर क्वोशिएंट 2 बार याद रखना है, क्वोशिएंट लेना है, क्वोशिएंट लेना है। यहाँ पर आ जाएगा क्वोशिएंट का मतलब, यहाँ पर आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 7। ठीक है, गलती हो जाती है भाई, वो कंप्लीट रिमाइंडर लिखने के चक्कर में यहाँ पर क्वोशिएंट लेना है, क्वोशिएंट लेना है, तभी जाके आंसर पूरा परफेक्ट आएगा। ठीक है, तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर नहीं लेना। अब यहाँ से क्या करना है, 11 और ये 15 प्लस इन सबको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, जो बनेगा 34/7। अब रिमाइंडर लेना है, अब रिमाइंडर बचना चाहिए, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 6। अब 6 क्या है, 6 डे देखना है कि भाई ये कौन सा दिन था, तो यहाँ पर दिन कौन सा था, 6 फ्राइडे, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्राइडे।
तो ये हमारा आंसर होगा फ्राइडे। इस तरीके से चीजें चलनी है, ठीक है। यहाँ पे ये गलती सुधार लेना है, क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी में चीजें इस तरीके से हो जाती है कि चीजें थोड़ी सी हो जाती हैं। तो ये फ्राइडे हमारा आंसर आएगा। बिल्कुल समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आए। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, या इतना ही समझा? चलो आगे बात करते हैं। तो ये फ्राइडे आ गया, फ्राइडे समझ आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं, ओड डेज के बारे में बात करते हैं। ओड डेज के बारे में बात करते हैं, फिर और भी इजी हो जाएगा। अब ओड डेज क्या है, किस तरीके से ये चीज, क्योंकि आगे जाके सेंचुरी में काम आने वाले हैं कि भाई कितने उसमें ओड डेज बनेंगे, किस तरीके से ओड डेज बनेंगे। तो यहाँ पर याद रखना एक चीज, ओड डेज इन अ सेंचुरी, एक सेंचुरी में कितने ओड डेज होते हैं। कितनी सेंचुरी ओड डेज होते हैं। देखो अब ओड डेज का काम क्यों है, क्योंकि आगे जाके तुम्हें पता चलना चाहिए भाई कितने लीप ईयर बनते हैं, कितने नॉर्मल ईयर बनते हैं, कितने लीप ईयर बनते हैं, कितने नॉर्मल ईयर बनते हैं। अगर मैं बात करूं लीप ईयर की और नॉर्मल ईयर की, तो कितने नॉर्मल ईयर बनते हैं और कितने लीप ईयर बनते हैं। तो देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। लीप ईयर का मतलब होता है जिसमें 366 डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। तो अगर मैं बात करूं 366 डिवाइड बाय 7, तो ये कितने बन जाएंगे, कितने हो जाएंगे? ध्यान से देखो कितने बन जाएंगे। यहाँ पर कितने, यहाँ पर दो वो बनेगा। तो समझ लेना एक साल के अंदर, एक साल के अंदर 24 ये रहते हैं, मतलब 100 साल की सेंचुरी की बात करें, और 76 ये रहते हैं 4 से डिवाइड करने के बाद। अब इनमें जो ओड डेज बनेंगे ना, वो दो के हिसाब से बनेंगे। तो 24 इंटू 2 48 दिन बनेंगे। और इसमें कितने बनेंगे, एक से बनेंगे, क्योंकि 365 डिवाइड में 7 होता है 1। तो इसमें जो ओड डेज आएंगे वो 76। इसका मतलब एक सेंचुरी में इन दोनों को मिलाकर 124 ओड डेज बनते हैं। और 124 ओड डेज का मतलब है कि एक सेंचुरी में 124 ओड डेज का मतलब है कि 5 रिमाइंडर के साथ। तो इसका मतलब एक साल 100 सेंचुरी में जो ओड डेज बनेंगे वो 5 बनेंगे, ठीक है। क्योंकि उसके हिसाब से 124 में से भी तो पूरे वीक बन जाएंगे, सिर्फ 5 दिन ऐसे रहेंगे जिस पे अलग से मंथ होगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। बस अभी तक तुम्हें इतनी चीज याद रखनी है भाई साहब। ओड डेज क्या है, देखो ओड डेज का मतलब होता है जैसे कि एक साल पूरा कंप्लीट हो गया, ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, तो ये वीक मेरा लास्ट था, यहाँ पर सैटरडे कंप्लीट हो गया, ठीक है, संडे कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो वीक है वो कंप्लीट बनाने के लिए जैसे 2 दिन बच गए, तो मंडे ट्यूसडे जो हो गए वो 2 दिन कहीं ना कहीं जाके इंक्लूड होंगे ना। तो जो नई चीज बनेगी ना, कि मतलब जिसमें वीक कंप्लीट हो रहे हैं, सातों के सातों दिन कंप्लीट हो रहे हैं, 7 के 7 वीक जो हो रहे हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं, वो उसमें बताना पड़ता है, ठीक है। इसलिए चीजें, हाँ ठीक है, इस तरीके से बताना पड़ता है। ये चीज इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, एक बार यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ ओड डेज इन 100 ईयर्स, तो 5 होते हैं। नंबर ऑफ ओड डेज इन 200 ईयर्स, तो कितने बनेंगे? तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 इंटू 2 10 बनने चाहिए, मगर 10 से एक वीक और निकल जाएगा, तो कितने बचेंगे? 3 डेज। तो इसका मतलब आंसर कितना होगा? 3 डेज। इस तरीके से बनने वाले हैं, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ ओड डेज 300 सेंचुरी में इसी तरीके से निकाल लेना। कैसे निकालोगे? देखो, नंबर ऑफ ओड डेज इन 300 ईयर्स, इसमें कितने बनने वाले हैं? इसमें 5 इंटू 3 15 बाय 7, तो 1 बचेगा, तो 1 डे इसमें क्या होगा? ओड डे होगा, ठीक है, इस तरीके से। और जब हम नंबर ऑफ ओड डेज इन 400 ईयर, देखो ये पूछ ले जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कितने बनने वाले हैं? तो 5 इंटू 4, तो 20 बाय 7, तो यहाँ पर कितने बनने वाले हैं? यहाँ पर बनने वाले हैं, मगर
एक ध्यान रखना, जब हम 400 में जाएंगे तो यहाँ पर ना एक दिन और ऐड हो जाता है। क्यों ऐड हो जाता है कि ये 400 जो ईयर होता है ना, 400 ईयर, ये भी तो हमारा लीप ईयर होता है। तो इसके लिए क्या बचता है, इसका रिमाइंडर जो बचता है वो कितना बचता है, 0 बचता है। ये 21 हो जाता है, तो 21/7, तो यहाँ पर कितना आंसर बचता है, 0 बचता है। ठीक है, इस तरीके से तो 0 रिमाइंडर बचता है। ये चीज यहाँ तक समझ आई हो। चलो और नहीं समझ आए तो ये चीज समझ आना। ठीक है, ये वाली चीज समझा देता हूँ। फर्स्ट डे ये भी बताया, फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे और ऑलवेज सेम बता दिया था। 1 डे डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव डे, ये भी बता दिया था। फर्स्ट डे डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट डे एंड लास्ट डे ऑफ द ईयर, ये बताया। 2 डेज डिफरेंस होते हैं 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर के अंदर, ये बताया है कभी किस तरीके से कि 1 डे डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर, और कॉन्जिक्यूटिव ईयर में 2 साल। 1700, 1800, 2100, 2200 आर नॉट लीप ईयर। क्यों नहीं है लीप ईयर, देखो मैं अगर मैं बात करूं 2200 की बात करता हूँ, 4 से डिवाइड करूंगा तो यही सभी ने बताया ना कि भाई 4 से डिवाइड कर दो कंप्लीट, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 550। मगर ये तो गलत है, ये लीप ईयर नहीं है। तो क्या करना होता है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी सेंचुरी कोड हो उसको 400 से डिवाइड करो, और 400 से अगर वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, लीप ईयर, अदरवाइज नहीं। तो ये लीप ईयर नहीं होते, ये ध्यान रखना। किससे डिवाइड करना है, 400। जब भी सेंचुरी आए तो 4 से डिवाइड ना करके किससे करना है, 400 से डिवाइड करना है। ठीक है, 400 से डिवाइड करना है। जैसे ये वाले साल है, आर लीप ईयर एज डिवाइडेड 4 ईयर, ये सभी लीप ईयर होते हैं क्योंकि सेंचुरी ने, सिर्फ सेंचुरी में बात करिए, और ये सभी सेंचुरीज क्या होती है, 400 से डिवाइड होती हैं, तो इसलिए क्या है, हमारी क्या बनती है, ये हमारी लीप ईयर बनती है। अब बात करें लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी, कैन नॉट बी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। कभी भी लास्ट डे जो होता है सेंचुरी का, वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शंस आए ना, तो इसके अलावा जो बचेंगे ऑप्शंस वो अब तुम ध्यान लगा लेना कि इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। ये समझ आया मैंने 400 से क्यों किया, सबसे मेन चीज यही थी, ये 400 से डिवाइड क्यों किया। 400 से समझ आ गया। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट डे और लास्ट डे हमेशा सेम होता है नॉर्मल में, और लीप ईयर में एक दिन का डिफरेंस होता है। अगर मैं बात करूँ 2 सालों के बीच में कितने दिन का डिफरेंस होता है, एक दिन का डिफरेंस होता है नॉर्मल ईयर में, और लीप ईयर में कितने का डिफरेंस होता है, 2 दिन का डिफरेंस होता है। ये चीज समझ आई। ठीक है, ये चीज समझ आ गई होगी। इस तरीके से अब देखो एक चीज और समझा रहा हूँ, एक चीज और समझा रहा हूँ, यहाँ से सुनना। क्या होता है, ये मैं टेबल बना रहा हूँ पहले, 3, 2, 11, 1, 6, 0, 28। अब ये है क्या चीज, ये चीजें क्या है, सबसे बड़ी चीज ये है, ये समझाने के लिए ये क्या है। अब देखो यार, एक ऐसा साल भी तो होगा जो भाई इतने साल बाद सेम बनता होगा। तो जैसे एक बार एग्जांपल लेता हूँ, मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, 2001। 2000 के बाद ऐसा कौन सा ईयर होगा जो बिल्कुल सेम कैलेंडर बनाएगा। तो इसको पता करने के लिए क्या करना होता है, इसको पता करने के लिए क्या करना होता है, हमें कुछ ना कुछ इसमें ऐड करना तो पड़ेगा ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि 4 साल बाद 2005 ऐसा होगा कि जिसमें कि हमारा जो ईयर जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, सेम बन जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि इसका सबसे पहले रिमाइंडर निकालो। अगर रिमाइंडर की बात करूं तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। नहीं आता तो 2001 को 4 से डिवाइड करो। देखो यहाँ 4 से डिवाइड कर सकते हैं, सेंचुरी को नहीं कर सकते, तो एक रिमाइंडर बचेगा। अब रिमाइंडर है ये वाली चीज, इसको रिमाइंडर कहते हैं। इनको मैंने क्या बोला है, रिमाइंडर बोला है। इनको क्या बोला, रिमाइंडर। तो इसमें ये जो ये वाली जो ट्रिक लिखवाई है ना मैंने, ये इसमें ऐड कर दो, मतलब 6। तो इसका मतलब 2007 जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा किस जैसा ईयर, 2001 जैसा ईयर। तो ये बड़ी काम की चीज है कि कौन सा ईयर कैसा होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है। ये चीज भी बड़े ध्यान से सुनना, ये भी समझना कि भाई कौन सा ईयर किस तरीके से होने वाला है, तो कौन सा 7 साल बाद होने वाला है। चलो अब देखो ये वाला क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द डे ऑन 10th जनवरी 1951। तो करना क्या है, सबसे पहले डेट लिखो, डेट के बाद भाई साहब क्या लिखना है, मंथ कोड लिखना है, तो 1 आएगा। मंथ कोड के बाद सेंचुरी कोड, तो सेंचुरी कोड देखो, अब सेंचुरी कोड थोड़ी सी याद रख लेना, वो तो याद हो जाएगी। सेंचुरी कोड एक ये चीज है जो याद रखनी है। तो सेंचुरी कोड क्या है, 1919
1951, तो इसके बाद की यहाँ पर आ रहा है ना 1951, तो इसका मतलब ये वाला कोड यूज होगा, तो इसका मतलब जीरो का इस्तेमाल होगा, इसके मतलब जीरो का इस्तेमाल होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर जीरो का इस्तेमाल कर दिया, तो ये आ गया जीरो प्लस, अब ईयर को जोड़ दो, प्लस 51/4, और यहाँ पर कोशेंट लेना है, यहाँ पर कोशेंट लेना है, तो ये आएगा, ये सबको प्लस कर दिया 62 प्लस 12/7, तो यहाँ पर बचा 74/7, और 4 रिमाइंडर बचा। अब 4 रिमाइंडर का मतलब कौन सा दिन होना चाहिए, वेडनेसडे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से, सिंपल तरीके से हमें करना है, ठीक है। समय लगेगा समझने में, थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, मगर एक एक चीज देखो इतनी जल्दी हम निकाल सकते हैं, सेकंडों में निकाल सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ी सी चीजें आपको याद रखनी है, ये जरूर है, अगर ये चीज समझ आएगी तो चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 अक्टूबर 1984, ये आए हुए एग्जाम में है क्वेश्चन, तो ये कौन सा बनेगा, तो डेट लिखो। अब देखो याद करने का तरीका, पीछे 146 बन रहा था तीनों पे, तो 1 आएगा, 146 था, प्लस 1984, 1984 तो 1900 के बाद है ना, 1900 के बाद है ना, तो 1900 के बाद का मतलब जीरो आ जाएगा, प्लस 84, प्लस 84/4 डिवाइड में 7, तो 16 प्लस यहाँ पर 100 बना, प्लस 84 का क्वोशिएंट कितना बनेगा, 21/7, तो यहाँ पर 121 बना, 121 बनने वाला है, 121 बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 121 बनने वाला है, तो इसको डिवाइड कर देना 7, और ये बचा 551, और ये 2 रिमाइंडर बचेगा। चलो एक तरीका और बताता हूँ कैसे निकालना है, इतना बड़ा नहीं करना। देखो यहाँ पर मैं 15 प्लस 1 प्लस 84 प्लस 21 लिख सकता हूँ। देखो ये कट जाएगा, यहाँ 0 रिमाइंडर बचेगा, ये वाली चीज भी कट जाएगी, 0 रिमाइंडर बचेगा, बचा कितना 16। अब 16 को डिवाइड कर लो, तो 2 रिमाइंडर बचने वाला है। इतना जल्दी भी कर सकते हो। अब 2 का मतलब क्या होता है, मंडे, तो मंडे हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बस इतनी सी चीज करनी है, ठीक है। अब देखो ये वाली चीज, अब ये क्वेश्चन आता है थोड़ा सा अच्छा, कि बोला है कि 1 दिसंबर 1992 फर्स्ट is the first Sunday which is the fourth Tuesday of 1992। ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, ठीक है। बोला है कि भाई साहब कि फर्स्ट दिसंबर को, फर्स्ट दिसंबर 1992 को संडे है, तो बताओ फोर्थ संडे कब आएगा, फोर्थ संडे कब आने वाला है, कब आने वाला है, ये चीज ध्यान रखना कि फोर्थ संडे कब आने वाला है। पहला दिन संडे है, पहला दिन क्या है, संडे है, तो फोर्थ संडे पूछा है, तो इसमें फोर्थ संडे का मतलब नेक्स्ट सेवन और नेक्स्ट 7 डेज इसमें ऐड हो जाएंगे, मतलब 21 दिन ऐड हो जाएंगे, मतलब 22nd डे क्या होगा, संडे होगा फिर से। मगर इसने पूछा क्या है, ट्यूसडे के बारे में पूछा है, तो 2 दिन इसमें जोड़ दूं, तो 24 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से चीजें करनी, ठीक है। अब ये आ गया, देखो बोला है कि कैलेंडर ऑफ 2015 विल बी सेम, तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, 2015 को 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। 7 से डिवाइड कर दो इसको, 7 से डिवाइड, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचना चाहिए, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, सॉरी 7 से नहीं, क्या है इसमें, 4 से डिवाइड करो, सेंचुरी बताना है रिमाइंडर, तो 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा रिमाइंडर, यहाँ पर कितना बचे हैं, 3 बचेगा रिमाइंडर। अब 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब यहाँ पे ध्यान दो, 3 और 2 एक मैंने लिखवाए थे, 11 पे ऐड करना है, 11 ऐड करना है, ये वाली चीज सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना ऐड करना पड़ेगा, 11 ऐड करना है, 2015 में कितना जोड़ना है, 11, 2015 में कितना जोड़ना है, 11, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2026, तो ये हमारा आंसर। तो देखो 2015 में जो कैलेंडर था वो सेम यहाँ पर 2026 में भी आया, ठीक है। चलो इफ इसमें बोला, इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे व्हेन विल बी संडे, ठीक है, व्हेन विल बी संडे, तो ये आज का दिन है, इससे पहला दिन यस्टरडे होगा, और यस्टरडे से पहले वाले दिन को कहते हैं बिफोर यस्टरडे, तो यहाँ पर ये थर्सडे है,
फिर इसके बाद फ्राइडे आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, सैटरडे आएगा, और ये लास्ट क्या आएगा, संडे। इसका मतलब आज के कल होगा ना, तो इसका मतलब टुमारो, तो टुमारो का मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजें करनी है। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीप ईयर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीप ईयर, तो 400 से डिवाइड हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा, 400 से डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल, 400 से डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 1600 को 400 से डिवाइड करना है, सबको 400 से डिवाइड करना है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन क्या है, इफ 3rd मार्च 2020 वाज ट्यूसडे, तो 3rd फरवरी 2019 विल बी द डे ऑफ द वीक। तो ये बताओ कि यहाँ पर ये कौन सा दिन होने वाला है, कौन सा दिन होने वाला है। तो देखो एक बात ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर बड़े काम की चीज आएगी, बड़े काम की चीज आने वाली है। ठीक है, यहाँ पर बड़े काम की चीज आने वाली है, तो कैसे काम की चीज आने वाली है, देखो 2020 जो है को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसका मतलब यहाँ पर फेब 29 की होने वाली है, फेब 29 की होने वाली है। अगर मैं एक साल पहले जाऊं, 4 फरवरी 2019 से 2020 मार्च तक जाऊं, कितने तक, 3 मार्च तक, तो कितने डे बनेंगे, तो यहाँ पर ये सिंपल सी बात है, चलो 20 में ही लगा लेते हैं, 2020 का ही लगा लेते हैं यहाँ पर। कितने दिन बनने वाले हैं, यहाँ पर कितने दिन बनने वाले हैं। ठीक है, अगर ये 2020 की बात करूं तो ये कितने दिन बनने वाले हैं, यहाँ पर ये 26 दिन बनने वाले हैं, और 29 दिन हो गए। 7 से डिवाइड करूंगा तो एक रिमाइंडर बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा। साल का एक पहला दिन है, तो एक का मतलब क्या होगा, एक दिन यहाँ से क्या होने वाला, एक दिन कम करने वाले साल के एक पहले साल में, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3rd फरवरी, 3rd फरवरी 2020 क्या हो जाएगा, एक दिन कम कर दो, मंडे हो जाएगा, क्योंकि ये बताया ट्यूसडे था, तो एक दिन माइनस करना है, एक दिन रिमाइंडर बचेगा, और ये चीज अभी सीखी हमने। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं 29 डे बनाना था, तो यहाँ पर भी तो एक दिन का डिफरेंस आ जाएगा, जब बताया था ना 2 लीप ईयर और मोर, तो यहाँ पर ये तो 3rd फरवरी 2020 है, ये क्या बन जाएगा, संडे बन जाएगा। एक दिन का डिफरेंस आ जाएगा एक साल के अंदर, नहीं पता तो 360 से डिवाइड करो, 366 से डिवाइड करना है, फिर आ जाएगा। तो या इतनी बात समझ आती है कि भाई मैंने अभी ऑप्शन में लिखा है कि एक दिन इससे बचने वाला, तो उसका ऑप्शन नंबर संडे का करेक्ट होने वाला है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द डेट ऑफ 3rd अप्रैल 2005, 6 अगस्त 2010 and 5 December 2013 when written in the date month year from a unique mathematical property, the Indian Independence Day of the which year among the same property। अच्छा, मतलब 15 अगस्त की बात कर रहे हैं। ठीक है, 15 अगस्त की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो डेट्स है एक बार इनको लिख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन समझ आया, देखो दोबारा समझाता हूँ। जो 3 अप्रैल 2005, 6 अगस्त 2010, 5 दिसंबर 2013 when written in the date of month year from a unique mathematical properties, the Indian independence of the which of the year had the same property। जिस तरीके से यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगाई गई है, अब देखो इसमें क्या करना है, क्या है, एक देखो हिंट देगा, जब भी ऐसी सेम प्रॉपर्टी बनेगा तो हिंट देगा। हिंट क्या दिया उसने कि यहाँ पर ये चीज 3 है, 04 है, और ये 05 है। इस साल को मैंने ऐसे लिख लिया, इसको लिख सकता हूँ डेट 03, मंथ 04 और साल 05 लिख दिया। यहाँ पर 06, 08 और 010, ठीक है। यहाँ पर 05 और ये आ गया 12 और ये बन गया 13। अब ध्यान से देखो,
0,3 का स्क्वायर प्लस 0,4 का स्क्वायर इक्वल टू में 0,5 का स्क्वायर बनता है। 9 प्लस 16 इक्वल टू 25 बनते हैं। बिल्कुल सही है। यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर बनता है। 64 इसका और 36 ऐड कर दो, 100 बन रहा है। यहाँ पर इसी तरीके से 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 25 प्लस 144 इक्वल टू में 169, इट मीन्स 13 का स्क्वायर बनता है। तो इसी तरीके से 15 अगस्त का मतलब 15 का स्क्वायर इसको हटा देते हैं, 15 का स्क्वायर प्लस 08 का स्क्वायर, इसका मतलब 225 प्लस 225 प्लस 64 289। अब ये 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब 2017 जो होने वाला है, 15 अगस्त 2017 जो होने वाला है, वो सेम एज इट इज ऐसा होने वाला है कि जिसके अंदर ये सेम प्रॉपर्टी लगे। देखो इसने बोला सेम प्रॉपर्टी लगनी चाहिए, तो यहाँ सेम प्रॉपर्टी देखनी है तुम्हें। ठीक है, ज्यादातर ये चीजें सीरीज में मिलेंगी, सीरीज में मिलेंगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन अभी भी अगर दिख रहा है कि भाई नहीं समझ आ रहा तो पूछ लेना। ठीक है, अब देखो ये, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो यहाँ पे बोला 26 जैन 2020 संडे है, तो हमें बताओ कि 16 मार्च, देखो बहुत नजदीक चीज पूछ ली है, 2020 पूछ, तो यहाँ पर क्या चीज इस तरीके से आएगी, तो यहाँ पर ध्यान दो कि ये वाली चीज कितने दिन है, यहाँ से कितने दिन बन गए। यहाँ से अगर मैं बात करूं 31 का होता जनवरी, 31 की जनवरी होते तो 5 दिन बचे हैं, और 2020 है तो 29 दिन बचने वाले हैं। ये पता है सभी को, लीप ईयर है, प्लस 16 कितने दिन, 50 डेज। 50 डेज का मतलब ओड डेज, देखो यहाँ से ओड डेज का काम यहाँ से स्टार्ट है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि ओड डेज को याद रखो। 50 डिवाइड में 7, कितने ओड डेज बचने वाले हैं, कितने बचने वाले हैं, एक दिन बचने वाला है, एक दिन बचने वाला है। तो इसका मतलब जो दिन था, जो दिन था हमारे सामने वो संडे था। अब संडे में संडे ही बनेगा लास्ट में, तो एक दिन बच गया। ठीक है, एक दिन संडे में ऐड हो गया, तो संडे के बदले क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही थी। ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया कि भाई ये किस तरीके से बना, किस तरीके से नहीं बना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कोई क्वेश्चन अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो बता देना। एक एक क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है, एक एक चीज हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर की है, एक एक चीज को बड़े प्यार से कवर किया है। ये अभी क्वेश्चन थे, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें भी ये क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए HW रख देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। ठीक है, ये कैलकुलेट करके लेके आना है, ये आपके लिए HW रख देते हैं, किस तरीके से कौन सा दिन था। समझ आ गया, फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूले के लिए बहुत अच्छे अच्छे तरीके से आपको बता दिया। मेन चीज यही है, अगर ये कोड आपको याद हो गई ना तो समझ लो कोई भी क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा, किसी तरीके से भी आ जाएगा। कैलेंडर में यही सारी चीजें हैं, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, इस तरीके से चीजें हो जानी चाहिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं कोशिश करूंगा कि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊं अलग अलग तरीके से, और हम उसको सॉल्व करें, क्योंकि अभी एक वीडियो और लगानी है। ठीक है, और इतनी बड़ी वीडियो मैंने बनाई नहीं है, समझ पा रहे हो क्यों बनाई नहीं है वीडियो, क्योंकि उसके पीछे का रीजन क्या है कि अभी बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, अभी उसकी प्रिपरेशन करें। मगर जब रीजनिंग के लिए ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे, देखो इस तरीके से हमने कैलेंडर को सबसे पहले उठाने का तरीका क्या क्यों समझा, क्योंकि बाकी टॉपिक्स हो जाते हैं मगर कैलेंडर का जो क्वेश्चन आता है उसमें बच्चे घूमने लग जाते हैं कि पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, और उसमें तुक्के लगाने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी सॉल्व नहीं हो पाता। तो इसलिए यहाँ पर ये चीजें रख दे। ओड डेज के बारे में हमने बता दिया, ओड डेज क्यों काम किए, देखो इसलिए काम किए हैं जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी सेम लगनी चाहिए, ट्रिपलेट्स कुछ याद कर लेना, कुछ ट्रिपलेट्स याद कर लेना, जिससे कि आपके जो एग्जाम में आएंगी तो इस तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजें सॉल्व कर पाओ। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो ये चीजें याद करके लिख लेना। ठीक है, आज के लिए इतनी ही बात करते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना है। जितना हो सकता है सब्सक्राइब करो, शेयर जितना हो सकता है उतना शेयर करो। अच्छे तरीके से हम रीजनिंग भी कवर कर लेंगे, मैथ्स भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक एक एक चीज को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतनी बात करते हैं, धन्यवाद।